नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सन 2024 खत्म होते होते देश के आम नागरिक में शिकायत करने भर की ताकत भी नहीं बची है। घर घर में सुनने को मिलता है कि कद्दू की ककड़ी और कर गए हाहाकार, मटर जी तो लगे तुषार, हमरे वो जितना कमात हैं महंगाई डायन खाए जात है। टमाटर साल में 6 महीने 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर रहा। इतना कंसिस्टेंट तो विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं रहे। रईसों का स्टेपल एवोकाडो 100 रुपये में एक मिले तो चलेगा, मगर मजलूम लौकी भी 100 रुपये किलो बिकी। लेटेस्ट आंकड़े कहते हैं कि ऊंची कीमतों के चलते ग्रामीण भारत में खाने पीने पे परिवार उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना शहरों में। आज खबर है कि सोना गिरवी रखकर लोन लेने वाले पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के लिए किश्त नहीं चुका पा रहे हैं। इसके कारण कमर्शियल बैंक्स का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 62% बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था का ये सूरज भी अजब है। ये जनता के लिए जितना भी डूबे, नेताओं के लिए चमचमाता रहता है। आपको सबूत चाहिए? आइए देते हैं। आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। लोकसभा चुनावों में हमने बताया था कि देश के सबसे मालामाल सांसद यानी नेता कौन है। आज लोकसभा में 93% कैंडिडेट जो जीत के आए हैं वो करोड़पति हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमनसानी टीडीपी के गुंटूर के सांसद हैं। 5,705 करोड़ की उनकी संपत्ति है। कोंडा रेड्डी हैं बीजेपी के शेवाला सीट से, 4,500 करोड़ उनकी आमदनी है यानी संपत्ति है। नवीन जिंदल बीजेपी कुरुक्षेत्र 1,241 करोड़। प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी टीडीपी के नेल्लोर के सांसद हैं, 716 करोड़ की उनकी संपत्ति है। अब एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था ने साल के खत्म होते होते एक सवाल का जवाब दिया। ये कहूँगा बीच में कि एडीआर जैसी तमाम संस्थाएं जो काम करती हैं, उन्हीं से हमें कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा लोकतंत्र, ये पूछने के लिए सवाल मिलते हैं। उनकी मदद किया करिए। बहरहाल एडीआर की एक रिपोर्ट ने बताया है कि कितने रईस, कितने मालामाल हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री। 30-31 हैं। मज़ेदार आंकड़े हैं, आइए हमारे साथ देखिए। अब मालामाल मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें कुल मुख्यमंत्री अगर 31 रखें, राज्य और यूटीज वगैरह के जो हैं, उनकी औसत संपत्ति जो है वो 52.59 करोड़ है। औसत आय जो है, अपनी पर्सनल इनकम, वो 13 लाख से ऊपर है। अब भारत की जो औसत आय है वो उससे ये 7.3 गुना अधिक है, यानी नेता 7 गुना ज़्यादा कमाते हैं। कुल संपत्ति जो है सारे 31 मुख्यमंत्रियों की वो 1,630 करोड़ है। अब आइए सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लाइन पे। आंध्र प्रदेश के जो एन चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं साहब। 931 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, 332 करोड़ के आसामी हैं साहब। कर्नाटक के सिद्धरमैया साहब हैं, जो अभी खबरों में थे कि उनकी पत्नी को सरकारी ज़मीन दुकानें मिली थी, आरोप झेल रहे हैं, 51 करोड़। अब सबसे रईस चीफ मिनिस्टरों का देखें तो उसमें चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो 9 सालों में मालामाल हो गए हैं साहब। 2014 का आंकड़ा देखिए और 2024 का उनका आंकड़ा देख लीजिए, जो उनके एफिडेविट में था कि 2014 में इतनी थी, 19 में इतनी और 2024 में ये आपकी स्क्रीन पे है। पेमा खांडू अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, 13 साल में उछाल आया है साहब। 2011 में उनका एफिडेविट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया था, कुल संपत्ति 12.2 करोड़ थी। 2024 आते आते वारे न्यारे हो गए साहब। कुल संपत्ति 332 करोड़, 12 करोड़ 2011 में, 332 2024 में। अब आते हैं, ये आपने अमीर देख लिए, अब गरीब मुख्यमंत्री बताते हैं आपको कौन है, जो कि मालदारों की लिस्ट में नहीं आ सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुल उनके एफिडेविट के हिसाब से उनकी संपत्ति है 15 लाख रुपए। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री यूटी है उमर अब्दुल्ला, 55 लाख। हालांकि पुराने परिवार, रसूखदार राजनीतिक परिवार से हैं, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन,
1.18 करोड़ उनकी कुल संपत्ति है। तो ये थे 3 गरीब। अब ये आपने रईस देख लिया कि कौन कितना अमीर है। ऐसा नहीं है कि ये रईस ही हैं, इन पे देनदारियां भी हैं। अब देनदारियों में अगर देखें तो पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एडीआर के आंकड़ों के हिसाब से 180 करोड़ की इनकी देनदारी है। सिद्धरामैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, 23 करोड़ की देनदारी है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, 10 करोड़ की उनकी देनदारी है। अब बीच में एक आंकड़ा मैं बनाना चाहता हूं कि रीजनल कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, मैं आंकड़े अपने मोबाइल से ही पढ़ देता हूं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जो हैं 332 करोड़ पे हैं। नागालैंड के नेफ्रू रियो जो हैं वो करीब 47 करोड़ पे हैं। असम के हेमंत बिश्व शर्मा 17 करोड़ पे हैं। मेघालय के कॉनरेड सांगमा 14 करोड़ पे हैं। अब आती हैं कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट का हाल है तो एक समय पे बीमारू राज्य बोले जाते थे, जो कि गरीब राज्य थे, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आया करते थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 1.5 करोड़ पे हैं उनकी संपत्ति। मध्य प्रदेश के मोहन यादव 42 करोड़ पे हैं। बिहार के नीतीश कुमार 1.6 करोड़ पे हैं। अगर इसी आंकड़ों को देखा जाए तो कहा जाता है कि देश के उत्तर से या ईस्ट और नॉर्थ से, ईस्ट और वेस्ट से साउथ इंडिया जो है वो ज़्यादा संपन्न माना जाता है। ये रिफ्लेक्ट करता है वहाँ के मुख्यमंत्रियों की आमदनी पे। तो तमिलनाडु के जो स्टालिन मुख्यमंत्री हैं उनकी कुल संपत्ति 8.8 करोड़ है। सिद्धरामैया 51.9 करोड़ पे हैं। केरल हमने बताया कि 1.1 करोड़ पे हैं। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ पे हैं। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी 30 करोड़ पे हैं। पुदुचेरी के एन रंगासामी 38.3 करोड़ पे हैं। वेस्टर्न स्टेट्स यानी जो पश्चिम क्षेत्र के राज्य हैं हमारे, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस 13 करोड़ पे हैं। गोवा के प्रमोद सावंत 9 करोड़ पे हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल 8 करोड़ पे हैं। राजस्थान के भजनलाल शर्मा जो हैं वो 1.4 करोड़ पे हैं। ईस्टर्न स्टेट्स, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी 15 लाख। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग 6.6 करोड़। झारखंड के हेमंत सोरेन 25 करोड़, गरीब ट्राइबल्स का इलाका है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई 3.8 करोड़। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी 1.9 करोड़। नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट्स, जम्मू कश्मीर ओमर अब्दुल्ला ये 55 लाख पे हैं। पंजाब के भगवंत मान 1.9 करोड़ पे हैं। हरियाणा के नायाब सैनी 5.8 करोड़ पे हैं। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू 7.8 करोड़। उत्तराखंड के पुष्पर सिंह धामी 4.6 करोड़। दिल्ली की आतिशी मुख्यमंत्री ये 1.4 करोड़ पे हैं। अब एडीआर के आंकड़े को हमने रखा कि एक बैंड क्रिएट किया है कि हम जैसे कहते हैं ना कि इस देश की इतनी प्रतिशत आबादी, इतनी गरीबी, इतनी अमीरी में है। तो अगर इस देश के मुख्यमंत्रियों का एक बैंड क्रिएट किया जाए तो 50 करोड़ और उससे अधिक की आमदनी वाले, संपत्ति वाले 10% मुख्यमंत्री इस देश के हैं। 11 से 50 करोड़ की संपत्ति वाले 29%, यानी 29% के पास 11 से 50 करोड़ की संपत्ति है। 1 से 10 करोड़ ये 55% देश के जो मुख्यमंत्री हैं वो 1 से 10 करोड़ के बैंड में आते हैं। 1 करोड़ से कम पे सिर्फ 6 मुख्यमंत्री हैं, 6% मुख्यमंत्री हैं साहब। इस देश की जनता बेशक 94% 1 करोड़ से नीचे की होगी, लेकिन इस देश के सिर्फ 6% मुख्यमंत्री 6% के 1 करोड़ से नीचे के हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि हाल क्या है हमारे नेताओं का, उनकी आमदनियों का, मुख्यमंत्रियों का। अब साल का आखिरी मशवरा मेरी तरफ से ख़त्म हो रहा है 2024। अब लोकतंत्र जो हमारा है भारत का, वो हमारा इष्ट देव है। हमारे हक और जिम्मेदारियां वो तय करता है। लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा है सिर्फ नेताओं बाबुओं की ही नहीं, हर जनमानस की देश के प्रति जवाबदेही। फैज़ अहमद फैज़ साहब कह गए कि बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। मैं कहूँगा कि सिर्फ बोलिए नहीं, सवाल पूछिए। सवाल वो जो पूछे जाने चाहिए। पूछना ज़रूरी है कि कौन क्या कर रहा है,
किसके लिए? आज के लिए बस इतना ही। अब नए साल में मिलेंगे। जाते जाते एक इजाज़त दीजिए कि एक पॉजिटिव नोट पर साल खत्म कर दूं मैं, और ख़त्म करूं गालिब साहब के सुखन से। गालिब साहब ने कहा है कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से हम क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।